अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी में बीपी इंक्रीज़ करने से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। देखें, प्रेगनेंसी में बीपी जब इंक्रीज़ करता है ना तो एकदम से इंक्रीज़ करता है और इस कंडीशन को जो है वो हम मेडिकल टर्म में प्री एक्लैम्प्सिया का नाम देते हैं। आपका जो 20वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का या उससे बाद आपका बीपी जो है वो इसमें सडनली इंक्रीज़ होगा और उसके वाज़िया सिम्टम्स आपको खुद महसूस होते हैं। लेकिन उसे पहचानना वक्त के ऊपर ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर आप इसे टाइम से नहीं पहचानते कि आपके बीपी जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो आपकी और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले जो है वो हमें वजूहात का पता होना चाहिए कि असल में ये बीपी इंक्रीज़ करता क्यों है। देखें, काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। अब जो एक्सटर्नल हम लोग ले रहे हैं, डाइट या फूड वगैरह, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल होते हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें यही होता है कि आप खुद को जो है वो बस नज़र रखें अपने ऊपर, अपना ख़्याल रखें कि अगर हमें ज़रा सा भी महसूस हो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएँ। क्या होता है कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी से पहले ही उसे जो है वो बीपी का मसला है, उसका बीपी पहले से थोड़ा सा हाई रहता है, तो प्रेगनेंसी जब उसे होगी तो उसके चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे कि उसका बीपी जो है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाए। इसके अलावा अगर वो लेडी जो है वो डायबिटीज़ यानी शुगर की मरीज़ है तो उसका तब भी बीपी इंक्रीज़ करने के चांसेस जो है ना सडनली वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर औरत की जो एज है वो 35 या इससे ज़्यादा जा रही है तो ये चीज़ भी जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है। और अगर वो औरत जो है वो ऑलरेडी मोटी है, उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है पूरा वो 30 से प्लस जा रहा है, तो उस केस में भी जो है वो चांसेस हैं कि उसे प्री एक्लैम्प्सिया यानी एकदम से बीपी इंक्रीज़ करने का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब हमने देखना है कि असल में होता क्या है जब आपके ऊपर क्या असर होता है जब आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ करता है। देखें, आपकी और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बच्चे की जान को ऐसे कि आपका जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो फट जाता है। उसके फट जाने की वजह से औरत को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो बच्चा होता है उसकी जो ऑक्सीजन मिलना होता है ना उसको, वो उसे फिर नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही उसे जो है वो सब कुछ जा रहा होता है। तो उसको जो उसका ऑक्सीजन होता है ना उसके सांस लेने के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसे जो है वो मिलता नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर बच्चा जो है ना, अगर टाइम पे जो है वो डिलीवरी नहीं की जाती है तो बच्चे की जो है वो डेथ हो सकती है। अगर इन केस आपका प्लेसेंटा अब्रप्ट नहीं करता, ठीक है, अगर आपके प्लेसेंटा पे कोई असर नहीं होता तो बच्चे की ग्रोथ जो है ना वो रुक सकती है, ठीक है। ये भी जो है वो एक फैक्टर आता है जब आपका बीपी एकदम सडनली इंक्रीज़ कर जाए और आप उसे टाइमली जो है वो ट्रीट ना करें। अब हमने कैसे पहचानना है कि हमें जो है वो बीपी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। सबके घर में बीपी अपरेटस होता है या नहीं भी होता है, लेकिन सबको चेक करना जो है वो नहीं आता है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपके सर में दर्द होती है, ठीक है, एकदम से सर में दर्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बीपी एकदम से इंक्रीज़ होगा तो सर में दर्द भी एकदम से शुरू हो जाएगी। आपको जो है वो नज़र का मसला होना शुरू हो जाएगा, आपको जो है वो मतलब धुंधला-धुंधला नज़र आएगा, चीज़ें आप सही से देख नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन सी महसूस होती है, नौज़िया होती है, ठीक है, दिल ख़राब होगा आपका, फ़ौरन से आपको वॉमिटिंग आएगी और एकदम से आप जो है ना हाइपर रिएक्ट करोगे हर चीज़ की तरफ। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है एंड शी नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो तो हॉस्पिटल में जाके आपका सबसे पहले आपका बीपी जो है वो वहाँ पे जो भी अटेंडेंट लेडी होगी, डॉक्टर होगी, वो आपका बीपी चेक करके आपका फ़ौरन से जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे देगी, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ को पहचानना है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है वो बेसिक चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं पहचानते तो ये चीज़ जो है वो फिर फर्दर आगे जाके जो है ना मुश्किल करती है। ये फिर एक्लैम्शिया में बदल जाती है, जिसमें आपको बीपी के साथ साथ जो है ना वो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिट्स मतलब आपको जो है ना वो दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो फिर ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है। फिर उसमें आपको दौरे की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मिर्गी की बीमारियों को दी जाती हैं, वो जो है वो लेनी पड़ती हैं फिर। इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो आपका जाके होना है हॉस्पिटल के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस कंडीशन को जो है वो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। जिनको पहले से ये डायबिटीज़ या बीपी का इशू है उनको, और जो उनको नहीं भी है, दोनों को जो है वो ये करना ज़रूरी है। क्या होता है कि सबसे पहले आपने अपनी डाइट जो है वो बिल्कुल अच्छी रखनी है, ठीक है। डाइट में कोई फ्राइड चीज़ नहीं ऐड करनी, डाइट में आपने जो है वो नमक बहुत कम लेना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने जो है वो फ्राइड चीज़ नहीं खानी, आप खा सकते हो लेकिन थोड़ी खानी है एज़ कम्पेयर टू जितनी आपको प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं।
इसके अलावा जो है वो आपने अपने पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रखना है। 6 से 8 ग्लास दिन में जो है वो लाज़मी पीने होते हैं आपने, और साथ में आपने एक्सरसाइज़ रखनी है, मतलब आपने रोज़ के रोज़ जो है ना एक वॉक लाज़मी करनी है। आधा का 1 घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, जितनी आपके अंदर जो है वो हिम्मत है। इसके अलावा अगर कोई लेडी जो है वो कैफ़ीन ले रही है, मतलब कॉफ़ी ले रही है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में, तो प्लीज़ वो उसे जो है ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवॉइड किया जा सके, क्योंकि वो भी जो है वो आपका बीपी इंक्रीज़ करने में जो है ना वो रोल प्ले करती है। तो जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ शेयर करें, ताकि वो इस चीज़ को जो है वो होने से पहले ही